जम्मू कश्मीर के उरी में 2016 जैसी एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने 7 दिन तक ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद पाकिस्तान के एक जिंदा आतंकवादी को दबोचा गया। पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी पर बड़ा खुलासा हुआ है। 19 साल का यह आतंकी बाबर है, जिससे बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए देकर आतंकवादी बनाया गया। यह बात खुद आतंकवादी ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बताई। इतना ही नहीं, जिंदा आतंकवादी बाबर ने पाकिस्तान की एक एक चाल का खुलासा किया है। तो पाकिस्तान की नापाक साजिशों का खुलासा हुआ है और पाकिस्तान की पोल खोली है खुद पाकिस्तानी आतंकी ने। महज 19 साल के आतंकी बाबर ने मौत के डर से पकड़े जाने के बाद पड़ोसी मुल्क की आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसको उजागर कर दिया। आपको बताएंगे पूरी डिटेल, लेकिन पहले देखिए अली बाबर की गिरफ्तारी से कैसे नाकाम हुई उरी पार्ट 2 की साजिश। हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरह से यह षड्यंत्र बड़ा था और यह नाकाम हुआ। कौन है अली बाबर? सबसे पहले हम आपको यह बता देंगे, चेहरा देखिए, यही वो शख्स है, यही वो पाकिस्तानी आतंकी है। नाम अली बाबर, उम्र इसकी 19 साल बताई जा रही है और पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं है, 7वीं तक की पढ़ाई की है। पता अगर देखें इसका, जो पता चल पाया है कि ये कहां का रहने वाला है, तो पता ये है कि देपालपुर ओकारा पंजाब पाकिस्तान का ये रहने वाला है। ये पूरी की पूरी उसकी प्रोफाइल है, डिटेल्स है। किस तरह से ये सब कुछ रचा गया, कैसे ट्रेनिंग कैंप बनाया गया और किस तरह से ये लोग भारत में पहुंचे, घुसे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो अली बाबर है और उसके साथ जो दूसरे आतंकी है वो कैसे आए थे। जिस दीपालपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां का ये रहने वाला है, जो ओकोरा है, वो देखिए मरकज़े खैबर, यहां से 435 किलोमीटर दूरी ये डिस्टेंस है और अपने जगह से, यानी कि अपने रहने वाले जगह से ये यहां पर जाता है मरकज़े खैबर, जहां पर उनकी ट्रेनिंग की जाती है, जहां पर उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे भारत के अंदर हमला करना है। लेकिन अब देखिए आगे हम तारीख के हिसाब से बताएंगे कि किस तरह से ये सब कुछ शुरू होता है। ये पूरा का पूरा जो प्लान है इनका भारत में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। जनवरी 2019 और 21 अप्रैल 2021, ये देखिए 21 दिन की ट्रेनिंग यहां पर शुरू हुई इनकी, जो भारत में उरी में फिर से जो हमला करने की जो भी प्लानिंग इनकी थी, वो ट्रेनिंग शुरू होती है। 21 दिन की ट्रेनिंग वो लोग करते हैं और उसके बाद आप देखिए कि वो पहुंचता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को कहां पहुंचता है? सवाई नाला। ये जो ग्राफिक्स में हम आपको दिखा रहे हैं, सवाई नाला पहुंचता है, ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है वहां से सीधे हालन शुमाली वो पहुंचता है 23 अप्रैल को। अगली तारीख जो हम बता रहे हैं 23 अप्रैल 2021 को हालन शुमाली पहुंचा, 4 महीने तक वहां रुका और टेक्निकल कोर्स किया। किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना, उसकी तकनीक की उसको जानकारी दी गई और इसके बाद ये सारे आतंकी तैयार बैठे थे भारत में एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए और इसके लिए सप्लाई की भी जरूरत थी। अगली तारीख की तरफ बढ़ते हैं। 16 सितंबर देखिए 6 आतंकियों ने घुसपैठ शुरू की और यहां पर इसी पॉइंट पर घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था कि ये तीसरा प्रयास था जिसको विफल किया। और उसके बाद 18 सितंबर यानी कि 2 दिन के बाद पेट्रोलिंग टीम ने उनको रोका, 4 आतंकी भाग गए। 2 आतंकी घुसपैठ में सफल हुए, 2 लोग, जिसमें अली बाबर और कारी अनस ने घुसपैठ की थी। जब पेट्रोलिंग पार्टी को यह पता चला और 25 सितंबर 2021 को सुरक्षा बलों ने दोनों को घेरा, 12 घंटे का एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई और उसके बाद एक उसमें आतंकी मारा गया, यानी कि कारी अनस जो था। 26 सितंबर की ये जो डिटेल हम आपको बता रहे हैं, कारी अनस मारा गया। अली बाबर ने डर के मारे सरेंडर कर दिया जब सुरक्षा बलों से सामना हुआ और अली बाबर ने ही ये सारे खुलासे किए हैं कि किस तरह से उनकी ट्रेनिंग हुई, किस तरह से उनको कैंप पे ले जाया गया और किस तरह से इन्फिल्ट्रेट करा के भारत के अंदर बड़े धमाके की कोशिश की गई। खासकर अली बाबर की बात करें तो उसके जिम्मे यह था कि हथियार, ग्रेनेड्स और कुछ करेंसी, ये सारी चीजें यहां जो लोकल उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे और दूसरे आतंकी थे जो पहले से ही यहां मौजूद होंगे स्लीपर सेल्स, उनको सप्लाई करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसके पहले ही उसे पकड़ लिया गया। अब आपको बताते हैं ये पूरी खबर क्या है और कैसे आतंकियों ने उरी 2 की साजिश को किया, उसका प्रयास किया, लेकिन उसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। ऑपरेशन बलवान, उरी 2.0 की साजिश नाकाम। ये तस्वीर उसी पाकिस्तानी आतंकी की है जिसे जिंदा पकड़ा गया है और इसके पकड़े जाने के साथ ही हिंदुस्तान को दहलाने की सरहद पार से रची गई बड़ी साजिश नाकाम हो गई है।
पकड़े गए आतंकी का नाम अली बाबर है, जिसकी उम्र 19 साल है। वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा का रहने वाला है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का दहशतगर्द है। Individual has given the details of his residence. He has also given the contact number of his mother. That's a number, I'll just give it to you. 0301 366 8927. पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी महज 19 साल का है। इतनी कम उम्र में एक इंसान को हैवान सिर्फ पाकिस्तान बना सकता है, और यह आतंकी पाकिस्तान की खतरनाक साजिश का जीता जागता सबूत है। पाकिस्तानी मिलिटेंट अली बाबर ने कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत थी, घर में उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, उसके चलते उन्हें लश्कर के कमांडर के कांटेक्ट में लाया गया ISI के जरिए। भारतीय सेना की गिरफ्त में आने के बाद ये आतंकी एक एक करके सारे राज खोल रहा है। बता रहा है कि कैसे पाकिस्तानी फौज, ISI और आतंक के आका हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार नई नई साजिशें रच रहे हैं, और उन्हीं में से एक साजिश को अंजाम देने के लिए अली बाबर ने घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी आतंकियों का एक ग्रुप हिंदुस्तान को दहलाने के इरादे से LOC पार कर चुका था। उसी ग्रुप का हिस्सा था अली बाबर, लेकिन सीमा पर मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों की नजर उन पर पड़ गई। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। जिससे घबराकर 6 आतंकी के ग्रुप में 4 आतंकी उल्टे पैर पाकिस्तान भाग गए, लेकिन अली बाबर और कारी अनस नाम के 2 आतंकी जंगलों में छिप गए। 25 सितंबर को सेना ने इन्हें एक नाले के करीब ढूंढ निकाला और घेर लिया। मुठभेड़ शुरू हो गई। आखिरकार 26 सितंबर की सुबह कारी अनस नाम का आतंकी ढेर हो गया और अली बाबर अपनी जान की भीख मांगने लगा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। He pleaded to us for us to spare his life. He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. पकड़े गए आतंकी ने कबूल किया है कि ट्रेनिंग के बाद उसे वापस भेज दिया गया था, और इस साल उसे एक अहम टास्क के लिए बुलाया गया, और वो टास्क था हथियारों की सप्लाई करना। और ये जिम्मा उस जैसे कई और आतंकियों को भी दिया गया है, जिनमें से बीते 7 दिन में 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। 2 बड़े ऑपरेशन में आतंकियों के पास से 7 AK-47, 9 पिस्टल रिवॉल्वर, 80 ग्रेनेड, बड़ी तादाद में मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। रेडियो सेट भी मिले हैं। पाकिस्तानी करेंसी और खाने पीने का सामान भी मिला है। बड़ा सफल ऑपरेशन, और तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह की रिकवरी यहाँ पर सेना द्वारा की गई है। करीबन 9 दिन तक सलामाबाद नाला इलाके में जो है एक ऑपरेशन चलाया गया। इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि किस गतिविधि और कितनी खतरनाक मंशा से वो घाटी की ओर जो है घुसपैठ किए थे। और फिलहाल जो मिलिटेंट कस्टडी में है उससे लगातार पूछताछ हो रही है। He was told that he is going to drop a supply at Patan, but when we go over the recoveries and modus operandi, it is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike. चौंकाने वाली बात यह है कि 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ था, और उसी दिन आतंकियों के इस जत्थे ने घुसपैठ की, और उसके लिए जो रूट फॉलो किया वो उरी अटैक जैसा ही था। भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते उरी जैसे हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया, जो सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं ने पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में रची थी। और इसी खबर पर इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इरफान, केवल 20,000 रुपए में 19 साल के एक आतंकवादी तैयार हो जाता है। इससे क्या अपडेट मिल रही है वो आप बताइए ही, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता है क्योंकि सरहद पार से अगर चंद रुपयों के लिए आतंकवादी आएंगे तो हिंदुस्तान की फौज कैसी तैयारियां कर रही है फिर? देखिए, बिल्कुल सही कहा शुभांकर आपके। मैंने अली बाबर से खुद पूछा भी, जब उनकी इंटरेक्शन हमारे साथ हुई
उन्होंने कहा कि 50,000 का वादा किया था, 20,000 ही दिया गया था। और उसके बाद ये भी बताया गया था कि घाटी में जो है हालात कुछ और है, लेकिन यहाँ पहुंचकर जिस तरह से सुरक्षा बलों ने उसके साथ ट्रीट किया, उसे लगा कि पाकिस्तान में जिस तरह युवाओं को वहां पर कश्मीर के हवाले से उकसाया जा रहा है और यहाँ पर हालात कुछ और है। लेकिन मैं कह दूं, जिस तरह अब सर्दियां आने वाली हैं और बर्फबारी का मौसम 1 महीने या 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा, तो उसके चलते लगातार लॉन्च पैड्स पे जो हलचल है उसमें इजाफा देखने को मिला है। हालांकि दोनों देशों के बीच में सीज फायर का एग्रीमेंट किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करता था और उसकी आड़ में जो है घुसपैठ होती थी, लेकिन अब वो नामुमकिन हुआ है। और कहीं ना कहीं जो उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है, पहले जो ऑपरेशन है वो बड़ा हथलुंगा इलाके में चलाया गया, वहां पर 3 मिलिटेंट को मारा गया। उसके बाद ये जो दूसरा सलामाबाद नाला का ऑपरेशन है, ये 9 दिन तक लगातार शुभांकर चला। उसके बाद जो है 1 मिलिटेंट को फिलहाल हिरासत में लिया, अली बाबर को। बिल्कुल इरफान, आप लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। आगे जो भी अपडेट होगी हम आपके पास आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।